हे, आप लोगों को अवेंजर्स देखना कितना पसंद है ना? अरे हाँ, मुझे पता है कि आप तो अवेंजर्स के सबसे बड़े फैन हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर आपको अपने फेवरेट अवेंजर को सबसे पावरफुल साबित करना पड़े तो आप क्या करोगे? और क्या होगा जब हम आपके वाले अवेंजर की असली ताकतों का एनालिसिस करेंगे बाकी के 5 एवेंजर्स के साथ, ताकि हम ये जान सके कि कौन है असली में सबसे ज्यादा पावरफुल अवेंजर। तो पता करते हैं कि आखिर सबसे पावरफुल अवेंजर कौन है। अब सब कुछ रिवील होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम बात करेंगे उन 6 ओरिजिनल अवेंजर्स की जिन्होंने हमें पहली बार असेंबल होने का मौका दिया। हम उनकी ताकत, उनकी एबिलिटीज और उनकी कामयाबी की कहानियों को एनालाइज करेंगे कि कैसे एक अवेंजर से दूसरे अवेंजर से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से। टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर, प्ले बॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एसेट है उसका माइंड। तुम ही सोचो, बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही आयरन मैन ने क्या क्या नहीं कर दिखाया। उसने अपना पहला आयरन मैन सूट एक केव में बनाया था। आप इसी बात से टोनी की इंटेलिजेंस का अनुमान लगा सकते हैं। ये वो इंसान है जो बिना किसी कॉस्मिक पावर के किसी भी बड़े से बड़े विलन को भी आसानी से हरा सकता है। टोनी के पास उसकी शानदार आर्मर है जो उसे उड़ने, फायरिंग और भारी से भारी अटैक से बचने की शक्ति देती है। उसकी सूट की एआई यानी जार्विस और बाद में फ्राइडे उसे बैटलफील्ड पर किसी भी सिचुएशन से निपटने में मदद करती है। और याद है ना, आयरन मैन के पास एक पूरी आर्मी ऑफ सूट्स है। मतलब अगर टोनी चाहे तो वो एक पूरी आर्मी खड़ी कर सकता है। लेकिन क्या उसकी ये इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी उसे सबसे ताकतवर अवेंजर बनाती है? आपको क्या लगता है, क्या आयरन मैन सच में सबसे पावरफुल है? अगर हाँ तो क्यों भाई? बिना सूट के वो भी तो एक नॉर्मल इंसान ही है और उस पे कोई भी भारी पड़ सकता है। अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन ये तो हुई माइंड की बात। अब जरा सोचो एक सुपर सोल्जर के बारे में जो अपनी पावर्स को सिर्फ दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की। अगर आयरन मैन ने हमें इनोवेशन सिखाया है तो कैप ने हमें लीडरशिप और स्ट्रैटेजी का मतलब समझाया। कैप्टन की सुपर सोल्जर सीरम से आई हुई स्ट्रेंथ और रेजिलियंस एक अलग ही लेवल पर है। कैप्टन की सबसे बड़ी पावर है उसकी अच्छाई। वो किसी की मदद करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। लेकिन क्या ये सब कैप्टन को सबसे पावरफुल बनाता है? आपको क्या लगता है? एक सुपर सोल्जर और एक जीनियस के बाद आता है एक ऐसा कैरेक्टर पर जिसकी एक दहाड़ ही काफी है दुश्मनों की हालत टाइट करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्क के, यानी हमारे ब्रूस बैनर। जब बात ताकत की होती है तो हल्क को इग्नोर करना तो नामुमकिन है। एक ऐसा अवेंजर जिसको गुस्सा आता है तो पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। पूरी रॉ स्ट्रेंथ का एक जीता जागता उदाहरण हल्क, ब्रूस बैनर का अल्टर ईगो। भाई, जब हल्क गुस्से में आता है तो उसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं रहती। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत। और याद है ना, उसने लोकी की कैसी धुलाई की थी। पर जब हल्क गुस्से में होता है तो दोस्त दुश्मन की पहचान भूल जाता है। तो क्या हल्क की अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे सबसे पावरफुल बनाती है या उसके अंदर छुपा हुआ बैनर उसकी पावर को वीक करता है? इस बारे में आप क्या सोचते हो? जब पावर्स की बात होती है तो ऐसा ही एक और पावरफुल अवेंजर हमें याद आता है जिसने शायद दुनिया को हमेशा गलत साबित किया। जी हाँ, आपने सही सोचा, थॉर गॉड का प्रिंस, गॉड ऑफ थंडर है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसके पास एक कॉस्मिक लेवल की पावर है और वो गॉड है। लेकिन थॉर सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ का मालिक नहीं है, उसके पास म्योनिर का मैजिक और बाइफ्रॉस्ट की स्पीड भी है। और एक बार जब थॉर ने ऑर्डन की फोर्स का यूज करे तो वो सबसे बड़े थ्रेट्स को भी खत्म कर सकता है। लेकिन क्या ये सब उसे सबसे पावरफुल अवेंजर बनाता है? यही है हमारी असली बहस का मुद्दा। चलो, ये तो होगी पावर और माइंड की बात, पर एक ऐसी सीक्रेट एजेंट जिसके पास ना पावर्स हैं ना कॉस्मिक वेपन्स, पर फिर भी वो किसी को भी हराने का दम रखती है, एकदम सॉलिड टैक्टिक्स की मदद से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो। ये नाम सुनते ही एक इमेजरी माइंड में आती है, स्टील्थ, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी। कई बार तो लगता है कि ये खूबसूरत सी लड़की नताशा, जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, वो आखिर क्या ही कर लेगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो खूबसूरत लड़की एक स्पाई है। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपका गेम भी बजा देगी। लेकिन एक स्पाई की स्किल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नताशा ने अपने दिमाग और कॉम्बैट स्किल्स से कुछ ऐसे टास्क किए हैं जहां सुपर पावर्स भी फेल हो जाती है। पर क्या ये सब उसे सबसे पावरफुल बनाता है? अब इस बात का जवाब तो आप ही बताओ। अगर हम स्किल की बात कर ही रहे हैं तो एक और नाम हमें अपने आप से मिलाता है, एक मार्क्समैन, एक आर्चर जो हमेशा दिखाता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट एन ऑर्डिनरी मैन। जी हाँ, सही सोचा आपने, मैं बात कर रहा हूँ क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की।
अगर तुम्हें कभी लगता है कि एक एरो से किसी को नहीं हराया जा सकता, तो क्लिंट को देख लो। उसके पास एक प्रिसिजन और डेडिकेशन है जो किसी और में नहीं मिलती। हर मिशन में, हर बैटल में हॉकाई ने प्रूव किया है कि स्किल्स और विल पावर से सब कुछ मुमकिन है। भाई सच कह रहा हूँ, ये बंदा एक तीर और धनुष लेकर किसी भी लड़ाई में कूद जाता है। यहाँ तक कि ये बिना डरे लोकी और थानोस तक से भिड़ने चला गया था। हॉकाई का आर्चरी स्किल्स देखे हो ना, मतलब कोई भी टारगेट उससे बच नहीं सकता। और उसकी शार्प शूटिंग स्किल्स किसी भी सुपर पावर को कड़ी टक्कर दे सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जब हमने सबके बारे में जान लिया है तो एक और फाइनल थॉट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस हर एक अवेंजर का। सबकी अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ और अपना एक अलग स्टाइल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन है सबसे पावरफुल। ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल है दोस्त कि ओरिजिनल 6 अवेंजर्स में सबसे पावरफुल कौन है। अगर देख तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। आयरन मैन की टेक जीनियस, कैप्टन अमेरिका का हार्ट और लीडरशिप, थॉर की डिवाइन पावर, हल्क के ब्रूट स्ट्रेंथ और ब्लैक विडो और हॉकआई की ह्यूमन रेसिलियंस, सबकी अपनी अपनी ताकतें हैं। क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं और सभी किसी न किसी मामले में पावरफुल हैं। शायद यही है अवेंजर्स की असली ब्यूटी, कि वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि आखिर कौन सा अवेंजर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पर आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे पावरफुल अवेंजर कौन है, और अपना डिसीजन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब के लिए टेक केयर और कीप वॉचिंग।